A very good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Dear students, today we are going to start the next chapter of Hindi, बगुले की बुद्धिमानी. So everybody take out this page in your Hindi book, write on it and the great task on the top. तो आज हम करेंगे पार्ट 6 बगुले की बुद्धिमानी, reading and as well as we will do the back exercise also. Okay, so everybody open your Hindi book, write and read fast, then we will start with the reading. So this is a back exercise which you have to do in your book very neatly. You always do it in your book. Okay, then we will start with the reading. Okay, so till the time write down date and the great task on the top. I am going to start with the reading. तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है बगुले की बुद्धिमानी. ओके, जंगल में एक पेड़ था और पेड़ पर बहुत सारे बगुले रहते थे. आप देख सकते हो बगुले, और उनमें एक बूढ़ा और बुद्धिमान बगुला भी था. वो बूढ़ा तो था लेकिन वो बुद्धिमान था. तो ये है बगुला जो बूढ़ा और बुद्धिमान भी है. ओके, बूढ़ा और बुद्धिमान बगुला था. सब उसे आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे. क्या बुलाते थे? ताऊ. एक दिन क्या हुआ, बूढ़े बगुले ने एक बेल को पेड़ के तने पर लिपटते हुए देखा. बूढ़े बगुले ने क्या देखा? बूढ़े बगुले ने देखा कि एक पेड़ के तने पर बेल लिपटी हुई है. आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये एक बेल है जो पेड़ के तने के साथ लिपटी हुई है. तो बूढ़े बगुले ने उसे देखा. तो बूढ़े बगुले ने क्या किया? बूढ़े बगुले ने बगुलों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को हटा दो वरना यह हमें मौत के मुंह में ले जाएगा. मीन्स ये हमारी मौत का कारण बन सकता है, हमें इससे खतरा हो सकता है. बूढ़े बगुले ने समझाया, यह छोटी सी बेल धीरे धीरे पेड़ के तने को लपेटकर ऊपर तक आएगी. फिर बेल का तना मोटा होकर सीढ़ी बन जाएगी. कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे. किसी भी बगुले ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, मीन सीरियसली नहीं लिया. इसी तरह समय बीतता रहा, टाइम जाता रहा, समय बीतता रहा. बेल ऊपर शाखों तक पहुंच गई. मीन्स जो बेल थी, जो जिस बेल के लिए बगुले ने उनको आगाह किया था, वो शाखों तक, शाखों मीन्स पेड़ की ब्रांचेस तक, टहनियों तक, वो क्या थी? वो वहाँ तक पहुँच गई थी. तो बेल ऊपर शाखों तक पहुँच गई. तो अब आपको दिखाऊंगी मैं बेल शाखों तक कैसे पहुँची. आप देख सकते हो बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया. अब देखो तना भी मोटा हो रहा. तो तना मीन्स जो उसकी बॉडी पार्ट है, ग्रीन वाला एरिया, वो भी मोटा शुरू हुआ. और सचमुच ही पेड़ के तने पर क्या बन गया? सीढ़ी बन गई. सीढ़ी बन गई. अब एक दिन जब सभी बगुले, अब बगुले ने उनको कहा लेकिन उन्होंने कहना नहीं माना. और एक दिन क्या हुआ, जब सभी बगुले दाना चुगने बाहर गए हुए थे. मीन सभी बगुले क्या, दाना चुगने के लिए, खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे. तो आप देख सकते हो सभी बगुले दाना चुग रहे हैं. तो सभी बगुले दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे. तो तभी क्या हुआ, वहाँ पर एक शिकारी आ पहुँचा. तभी एक शिकारी उधर आ पहुँचा. पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया. और उसने वहाँ पर जाल बिछा दिया और वहाँ से चला गया. शाम के समय क्या हुआ, जब शाम के समय जब बगुले लौटे, वो बगुले अपने घर की तरफ वापस आए, जब बगुले लौटे तो वो जाल में पूरी तरह से फंस गए. वे जाल में फड़फड़ाने लगे, अपने पंखों को हिलाने लगे, फड़फड़ाने लगे, आज़ाद होने की कोशिश करने लगे. तब उन्हें ताऊ की
बुद्धिमानी का पता लगा कि ताऊ ने उन्हें पहले से ही आगाह किया था। उसकी बुद्धिमानी का पता लगा कि वो तो बगुला जो था, बूढ़ा बगुला, वो बुद्धिमान था, उसने हमें समझाया था। ताऊ सबसे नाराज़ था और चुप बैठा था। अब आप देख सकते हो वो नाराज़ था क्योंकि किसी ने उसका कहना नहीं माना, इसलिए वो चुप बैठा था। फिर एक बगुले ने कहा, उनमें से जो बगुले फंसे हुए थे उनमें से एक बगुले ने कहा, ताऊ, संकट से निकलने की तरकीब अब आप ही हमें बता सकते हैं। संकट से निकलने की, संकट मीन्स मुसीबत, तो इस मुसीबत से बचने के लिए आप ही हमें यहाँ से कोई रास्ता दिखा सकते हैं। सभी बगुलों ने हाँ में हाँ मिलाई। तब ताऊ ने उनसे कहा, जब उन्होंने सबने उससे रिक्वेस्ट किया, उसको समझाया, तो उन्होंने सबने माना हाँ भाई ताऊ सही था। तो तब ताऊ ने उनसे कहा, सुबह जब शिकारी आएगा, तो उसे समझाया कि अब तुमने क्या करना है, सुबह जब शिकारी आएगा तब मरने का नाटक करना, कि तुम दिखाना कि तुम मर गए हो, मरने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी ऐसे ही पड़े रहना, जब वो ज़मीन पर रखेगा तब भी आपने ऐसे ही पड़े रहना है जैसे कि आप मरे हुए हो। तो उसने समझाया कि आप ये तरकीब है, इस तरकीब से हम देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। वहाँ भी तो उन्हें कहा कि तब जब वो आपको ज़मीन पर रखेगा तब भी आपने वहाँ पर ऐसे ही पड़े रहना है, ऐसे ही दिखाना है शिकारी को कि जैसे कि आप मर गए हो। ओके, और जैसे ही वह आखिरी शिकारी आखिरी बगुले को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और सीटी सुनते ही तुम सब उठ जाना। अब क्या हुआ, शिकारी आया, शिकारी आया, सीटी सुनते ही सब उठ जाना। शिकारी आया तो बगुले ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने समझाया। आप देख सकते हो सभी बगुले वैसे हैं जैसे कि वो मर गए हैं। तो सचमुच शिकारी ने बगुलों को क्या समझा, मरा हुआ समझकर वह क्या करता रहा, वह उन्हें ज़मीन पर पटकता गया, उठाकर उन्हें ज़मीन पर फेंकता गया। जैसे एक एक बगुले को उसने उठाया और उसने सभी बगुलों को ज़मीन पर पटक दिया। जैसे उसने सभी बगुलों को पटकाया तभी सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे बगुले उड़ गए। तो तभी बूढ़े बगुले ने सीटी की आवाज़ दी और सभी बगुले वहाँ से उड़ गए क्योंकि सब आज़ाद हो गए थे। और शिकारी उन सभी बगुलों को उड़ते हुए देखता रहा क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया, वो उड़ तो नहीं सकता था। तो इस तरह बगुले की बुद्धिमानी से क्या हुआ, बगुले की बुद्धिमानी से, बूढ़े बगुले की बुद्धिमानी से सभी बगुलों की जान बच गई और शिकारी से उनकी जान बच गई। ओके, सो नाउ वी विल डू द रीडिंग फ्रॉम द बुक। तो अभी हमने कहानी सुनी और अब हम पढ़ेंगे। ओके, जंगल में एक पेड़ था। जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे बगुले रहते थे। उनमें एक बूढ़ा और बुद्धिमान बगुला भी था। बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट। सब उसे आदर से ताऊ कहकर बुलाते। एक दिन बूढ़े बगुले ने एक बेल को पेड़ के तने पर लिपटते देखा कि वो उसके साथ कोई भी बेल है अगर उसको स्पॉट मिले वो आगे बढ़ जाती है, फैल जाती है। देखा तो बगुलों को बुलाकर कहा, देखो हो इस बेल को हटा दो वरना यह हमें मौत के मुंह में ले जाएगी। बूढ़े बगुले ने समझाया, यह छोटी सी बेल धीरे धीरे पेड़ के तने को लपेटकर ऊपर तक जाएगी, फिर बेल का तना मोटा होकर सीढ़ी बन जाएगा और कोई भी उस पर पैर रखकर चढ़ सकता है। तो कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन किसी भी बगुले ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई। एक दिन जब सभी बगुले दाना चुगने बाहर गए हुए थे, खाना खाने दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तभी एक शिकारी उधर आ पहुंचा। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम के समय जब
बगुले लौटे तो जाल में पूरी तरह से फंस गए। वे जाल में फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी का पता लगा। ताऊ उन सब से नाराज था और चुप बैठा था। एक बगुले ने कहा, ताऊ संकट से निकलने की तरकीब बताइए, मीन्स मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताइए। अब आप ही हमें बता सकते हैं। सभी बगुलों ने हाँ में हाँ मिलाई। तब ताऊ ने उनसे कहा, सुबह जब शिकारी आएगा तब मरने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी ऐसे ही पढ़े रहना और जैसे ही वह आखिरी बगुले को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा। जैसे मैं सीटी बजाऊंगा, सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। शिकारी आया तो बगुले ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच शिकारी बगुलों को मरा हुआ समझकर ज़मीन पर पटकता गया, ज़मीन पर फेंकता गया। तभी सीटी की आवाज़, जब आखिरी बगुला उसने फेंका तो तभी बूढ़े बगुले ने क्या किया, सीटी की आवाज़ के साथ ही उस सीटी की आवाज़ की, और जैसे ही आवाज़ आई उसके साथ ही सारे बगुले उठ गए और वहाँ से उड़ गए और शिकारी उनको देखता रहा। इस तरह बूढ़े बगुले ने अपने सभी दोस्तों की, सभी बगुलों की जान बचाई। तो कैसे उसने जान बचाई? अपनी बुद्धिमानी से। ओके, नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज। सभी बगुले बूढ़े बगुले को क्या कहकर बुलाते थे? सभी बगुले बूढ़े बगुले को ताऊ कहकर। बूढ़े बगुले ने किसे हटाने को कहा? बेल को। बूढ़ा बगुला किन से नाराज था? वो बगुलों से नाराज था क्योंकि वो उसे समझा रहा था लेकिन उन्होंने नहीं समझा। सो यू ऑल हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। यू हैव टू लर्न दिस। ओके, पिताजी के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊ। जो हमारे फादर से, हमारे पिताजी से बड़े होते हैं उन्हें ताऊ कहते हैं। जो छोटे होते हैं उनको चाचा जी कहते हैं। जो पिताजी की बहन होती है वो कौन होती है? हमारी बुआ। और हमारी मम्मा की बहन कौन होती है? हमारी मौसी। और हमारी मम्मा के जो ब्रदर होते हैं वो हमारे मामा होते हैं। पिता के छोटे भाई चाचा होते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस यू विल लर्न। नेक्स्ट, उल्टे अर्थ वाले शब्द। छोटा, बड़ा, नीचे, ऊपर, नाराज, खुश, बुद्धिमान, मूर्ख, अंदर, बाहर, ज़मीन, आसमान। ओके, सो दिस यू विल डू इन योर बुक। नेक्स्ट, देखिए, समझिए और फिर लिखिए। चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लिंग बदलो भी कहते हैं। बॉय है तो गल बना दिया। नेक्स्ट, पढ़कर, पढ़ प्लस कर, पढ़कर, चढ़ प्लस कर, चढ़कर, निकाल प्लस कर, निकाल कर, देख प्लस कर, देख कर, बुला प्लस कर, बुलाकर। सो दिस यू विल डू योरसेल्फ। ओके, आई हैव डन टू, रेस्ट यू विल डू। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। चिड़िया लाई काटा, चूहा लाया आटा, हरी सब्जियां तोता लाया, धोकर उनको चावल चीनी खीर बनी, और बनी पूरियां सबने मिलकर खाया। सो दिस इज कविता, you will do it. Okay, help box is given, you have to see from there and you have to fill the blank. This is reading. Here you have to cut the different pages. आपने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को कटिंग नहीं करनी है, ऐसे फाड़ कर आपने पेस्ट करके ट्री कंप्लीट करना है। ओके, एंड दिस इज़ फॉर रीडिंग ओनली, रेस्ट ऑल। So that's all for today. Take care. Bye bye. God bless you all.